आरती। अभी इसी वक्त? हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं। ओके, हमें जाना हो। तू क्या रिपीट किए जा रहा है एसीपी? राहुल का फोन कहीं पे भी स्विच ऑफ हो गया होगा। हाँ एसीपी, तेरा बैटरी क्यों डाउन है? हैं? भाई क्यों चिंता कर रहे हो इतना? क्यों घबरा रहे हो इतना ये फौजी से? अगर वो फौजी है, मेजर है, तो तू भी तो एसीपी है, हवलदार थोड़ी है। अरे चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, मेरे लोगों की नजर है उसके ऊपर यार। पट्टू वो फौजी है टेढ़ा, हालांकि हमारे लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, फिर भी ना जाने कैसे वो हमेशा मौके पर पहुंच ही जाता है। अरे तो नजर बढ़ा उस पर। वैसे भी शास्त्र में यही लिखा है कि सांप और शत्रु दोनों को फोन उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। सारे लोग कभी भी डस लेंगे। वैसे ये राजवीर कुछ ज्यादा ही उछल नहीं रहा है। हाँ कहीं उछलते उछलते ये शिवाजी नगर तक ना आ जाए। रघु जी, हर हाल में इसको शिवाजी नगर आने से रोकना है, हर हाल में। लुक, जो मैं कर रहा हूँ दैट्स अगेंस्ट रूल्स। अगर पकड़ा गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। पर राहुल मेरा दोस्त है, इसीलिए। थैंक्स करण, वी रियली अप्रिशिएट दिस। सो शिवाजी नगर इज द प्लेस। अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में राहुल का फोन करीब रात के 11 बजे यहां स्विच ऑफ हुआ था। इन दिस एरिया, शिवाजी नगर। शिवाजी नगर। या जी सर। पढ़ ले। भाई साहब, ये सब क्या है? उधर बाहर आइए, बाहर आइए। मुन्नी के पापा बाहर आइए। उधर भी एक लगा। ये सब क्या है? अब क्या होगा? ये लोग कौन है? ये सब क्या चिपका रहे हैं यहाँ पर? हो क्या रहा है? हाँ? बताओ ना क्या लिखा हुआ है इसमें? कोई पढ़ साहब, इस कागज में क्या लिखा है? ये नोटिस है तुम सब के लिए। इस पे लिखा है कि यहाँ पर जितने भी घर हैं वो सारे गैर कानूनी हैं। क्या? गैर कानूनी? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? पिछले 35 सालों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये गैर कानूनी कैसे हो गया? ये बहस किसी और के सामने करना या फिर कोर्ट के सामने करना, मेरे सामने नहीं। ये नोटिस है, आप लोग पढ़ लीजिए या फिर किसी से पढ़वा लीजिए। 26 घंटे का आपके पास टाइम है, अपना सारा सामान समेट लो। फिर अगर आपके सामान को कोई भी नुकसान हुआ तो बीएमसी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। चलो भाई, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कहीं डर डर डर, ये डर बहुत अद्भुत होता है। और अगर तुम किसी को ना डरा सको ना तो रघु जी एकदम एक भगवान होने की फीलिंग आती है। यू नो, लाइक पावरफुल। ये देखो, इनसे कुछ चेहरे देखो, डरे हुए, सहमे हुए। मेरी दया पे निर्भर, और मैं इनका भाग्य विधाता। मैं चाहूं तो इनको कुचल दूं, मसल दूं, माफ कर दूं। नो 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 नो, माफी नहीं।
अभी फिलहाल मैं माफ करने के मूड में नहीं हूं, इसलिए आप थोड़ा जल्दी करो, कोर्ट के वो कार्रवाई वगैरह शुरू करो। हाँ, उसकी प्लानिंग करते हैं। ये थोड़ा वापस देखते हैं। तुम्हारा शक सही था। एसीपी ने शिवाजी नगर की बात हमसे छुपाई, लेकिन एसीपी ऐसे क्यों करेगा? हम लोग एसीपी पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। शुरू से सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। राहुल को प्रधान अंकल का फोन आता है और वो रस्तोगी के ऑफिस में जाता है, और राहुल का लास्ट कॉल प्रधान अंकल को था और उसने कहा कि वो घर आ रहा है, लेकिन 2 घंटे बाद उसकी गाड़ी खारगर स्टेशन पे मिलती है, जो घर के रास्ते में नहीं है। इसका मतलब राहुल कहीं और जा रहा था, मे बी शिवाजी नगर। पर इतने इंपॉर्टेंट दिन पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की, आखिर राहुल शिवाजी नगर क्यों जाएगा? ऐसे भी हो सकता है कि राहुल शिवाजी नगर ना गया हो। जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है, शायद उनमें से कोई शिवाजी नगर में रहता हो। शायद, कुछ भी हो, राहुल की किडनैपिंग से शिवाजी नगर जरूर जुड़ा हुआ है। चलिए अब सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। रहने दो उसे, रोशनी मत बुझाओ। अंधेरे में घर और भी सुना लगता है। अब तो अखबार के पन्नों की आवाज भी कानों को लगती है। कितना सुनसान हो गया है। एक वक्त था जब यहां शोर होता था, खिलखिलाहट होती थी। अब तो सारा सारा दिन एकदम सुनसान। खामोशी से डर लगता है ज्योति, कानों को काटती है। जब दरवाजा खुलता है तो ऐसा लगता है राहुल आ रहा है और आके अभी यूवी की शिकायत करेगा। राजवीर उन दोनों को समझाएगा और फिर तीनों एक बार राहुल को आने दीजिए, देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो, राहुल सब ठीक कर लेगा, वो सब ठीक कर लेगा। राहुल को वापस आना ही होगा। हेलो रस्तोगी साहब, आ जाऊं? अरे आइए आइए, मेहरबान कदरदान, मेरे प्यारे से दीवान। आजकल आते नहीं हो मीटिंग में अपने छोटे भाई को भेज देते हो। हाँ, क्या चल रहा है ये? और ये व्हाट इज दिस? ये लेडीज बैग लेके घूम रहे हो? अरे वो अंदर आने कैसे थे तुमको? बस्ती वाली किसी औरत का थैला है। अच्छा, वो क्या है कि ये बस्ती वाले मुझे अपना भगवान समझते हैं। ऐसा भगवान जो उन्हें जालिम बिल्डर से छुटकारा दिलवाएगा। इसके लिए उन्होंने बहुत मिन्नतें करके ये गहने और पैसे जमा करके मुझे दिए हैं। ये सब मिलाकर करीब 2 लाख रुपए तो होगा।
कमीना है तू, इधर से भी माल उधर से भी माल। सब आपके लिए कर रहा हूँ रस्तोगी साहब। पहली बार जानबूझ कर केस हार रहा हूँ। मेरी रेप्यूटेशन के बारे में कुछ सोचा है आपने? कल कोर्ट में क्या करना ये तो मालूम है ना, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। शक तो होगा। अगर सचिन पहली बॉल पे आउट हो गया तो लोगों को शक तो होगा। लोग सोचेंगे कि ये दीवान केस हार गया। इसमें थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ताकि मीडिया को और बस्ती वालों को लगे कि दीवान ने जोर तो बहुत मारा लेकिन बेचारा हार गया। रात भर प्रैक्टिस करना और ओवर एक्टिंग मत कर देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सेटिंग पहले से हो चुकी है। और जरूरत पड़े तो ये पैसे वैसे उनको वापस दे दो, गरीब वैसे ही खुश हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं रस्तोगी साहब? दीवान सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। एक बार जो आ गया वो आ गया। और वैसे भी उनके पास पैसे नहीं होंगे तो साले भूखे मरेंगे और जल्दी हटेंगे और हमारा प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या बात की है। एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए दीवान, एक बार शुरू हो जाए बस, फिर राहुल को भेज दूंगा उसके मैं शहीद भाई के पास। सिंपल। मॉम, माँ सुबह के 4 बज रहे, सब ठीक है? हाँ बेटा, वैसे तो ठीक है। बस तेरे पापा क्या हुआ पापा को? टूट रहे अंदर से। अब उम्र भी तो हो गई है उनकी। माँ तो उनकी टेंशन मत ले, पापा तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। उनको कुछ नहीं होगा, वो अपने आप को संभाल लेंगे। राजवीर, राहुल जल्दी आ जाएगा ना बेटा? माँ तू राहुल की फिक्र मत कर। हमें आज एक क्लू मिला है। राहुल उस रात शिवाजी नगर गया था। राहुल की किडनैपिंग कहीं ना कहीं शिवाजी नगर से कनेक्टेड है। सुबह होने को है, मैं वहीं जा रहा हूं। बहुत जल्द तेरा राहुल मिल जाएगा। प्लीज सो जाओ आप। सर 70 के दशक में हमारे देश में एक नारा चला था, गरीबी हटाओ। और जैसा कि अक्सर होता है, गरीबी तो नहीं हटाई गई लेकिन गरीबों को हटा दिया गया। और हमेशा से यही होता आया है। यहां पर अगर आप कहीं खाली जमीन का टुकड़ा देखें तो उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड, प्रवेश निषेध है। हर जगह से ये गरीब हमेशा खदेड़े जाते हैं, कभी पैसों के जोर पे, कभी ताकत के जोर पे। इन लोगों को कभी न्याय नहीं मिलता। पिछले 35 सालों से शिवाजी नगर में रहने वाले इन 10,000 परिवारों की जिंदगियों पर सवालिया निशान लगा हुआ है कि क्या होगा, कहां जाएंगे। मेरी अदालत से गुजारिश है कि गरीबों को उनका हक दिलवाया जाए और उनके हक में फैसला सुनाया जाए। दैट्स ऑल जज साहब। मैं दीवान साहब की एक बात से सहमत हूं। हमारे देश में गरीबों के साथ शुरुआत से अन्याय होता आ रहा है। लेकिन जहां तक शिवाजी नगर के लोगों की बात है तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रस्तोगी ने वहां जितनी भी जमीन खरीदी थी उसके सारे पैसे इन बस्ती वालों को दिए जा चुके हैं। ये रहे वो एग्रीमेंट के पेपर्स जिस पे सारे बस्ती वालों की सिग्नेचर्स भी हैं। आप खुद देख सकते हैं।
सर लीगली मेरे क्लाइंट इस जमीन के मालिक हैं। उसके बावजूद ये बस्ती वाले उस पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। सर जोर जबरदस्ती बस्ती वाले नहीं, इनके क्लाइंट के भेजे हुए गुंडे करते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। बेबुनियाद इल्जाम है सर। मेरे क्लाइंट भला गुंडों का इस्तेमाल क्यों करेंगे? वो चाहते तो पुलिस वालों की मदद से पूरी बस्ती खाली करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उनके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी है सर। सर अगर अमीरों को गरीबों की इतनी ही फिक्र होती जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने फरमाया, तो इस देश से गरीबी शब्द ही मिट जाता। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है जज साहब, दैट्स ऑल। हाँ भाई, एक स्पेशल देना। तमाम दलीलों को सुनने के बाद और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शिवाजी नगर के स्टे ऑर्डर के एप्लीकेशन को नामंजूर किया जाए। वकील साहब। बट जज साहब, बस्ती तोड़ने की तारीख 2 दिन बाद तय की जाएगी। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। दादा, कितने सालों से यहाँ पे? बचपन से यही है साहब। फिर तो आप यहाँ पे सबको जानते होगे। हाँ, सबको जानते हैं। यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक लड़का आया था, इसको देखा आपने? अरे अरे छोटू, सामान मार, जल्दी जल्दी भाग। बहुत टाइम दे चुके हम तुम लोगों को, अब बिल्कुल नहीं। और ये आखिरी वार्निंग है। कल तक का टाइम है तुम लोगों के पास, सिर्फ कल तक का। परसों बस्ती में एक आदमी भी दिखाई पड़ा तो उसका चौथा भी यही होगा। समझा देना सब लोगों को, ठीक? भाई साहब, आप जो कर रहे हो गलत है। इट्स इलीगल। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं और बरसों से कर रहे हैं। और तू होता कौन है दखल देने वाला? चल हट।